नमस्कार दोस्तों, आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा 2003 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी लेक्चरर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक की है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, गिलक्राइस्ट की। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। सर्वप्रथम अरस्तु ने शिक्षा शास्त्र को एक विज्ञान माना। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। इसके समर्थकों में गिलक्राइस्ट, गेटल, लास्की प्रमुख हैं। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में मनुष्य समस्त राजनीतिक जीवन का मुख्यतः राज्य और सरकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है थर्ड, व्यक्तिवाद। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीयवाद का एक समाजवाद का भी विरोध करता है तथा राज्य को साध्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। पहला है लोक कल्याणकारी राज्य, दूसरा है अनिवार्य सेवा राज्य, तीसरा है लोकतांत्रिक राज्य, चौथा है आदर्शवादी राज्य। इसका राइट आंसर है पहला, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करता है। राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य का ख्याल रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नांकित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है सेकंड, लोकपाल और लोकायुक्त से। लोकपाल ओम्बुड्समैन संस्था का ही भारतीय प्रारूप है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम स्कैंडिनेवियाई देशों की भाषाओं में मिलता है। ओम्बुड्समैन से तात्पर्य कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था है जो पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु कार्य करती है। सर्वप्रथम इसका गठन 1809 में स्वीडन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, जाति प्रथा तत्व है। इसका राइट आंसर है चेतनाबोध। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप चाहे कैसा भी क्यों न हो, इससे व्यक्ति, जाति, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी चेतना का यह परिणाम है कि यह संस्था अनेक संघर्षों एवं क्रांतियों के मध्य से गुजरकर भी आज जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है सेकंड, प्राकृतिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त है, उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। इसका राइट आंसर है थर्ड, मौदा द्वारा। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मौदा ने किया था। मौदा फ्रांस के रहने वाले थे, जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एक फ्रेंच शब्द साउरेंटी का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा।
व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। इसका राइट आंसर है फोर्थ, समाजवाद। व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाजवाद के कार्यक्षेत्र को अधिकार से अधिक विकसित करना चाहता है। समाजवाद चाहता है कि उत्पादन के समस्त साधन राज्य के हाथों में होने चाहिए। उत्पादन तथा वितरण सभी कुछ राज्य के हाथों में न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? इसका राइट आंसर है थर्ड, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य वह है जो समस्त समुदाय के हितों में से संबंधित हो। रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा संबंध जनहित से है, न कि व्यक्तिगत हित से। इसका लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, मैकाइवर का। रक्त संबंध से समाज और राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर ने ही कहा है कि राज्य को समाज से पृथक मानने की त्रुटि से स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को टूटा हुआ एवं विकृत स्मारक बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं? इसका राइट आंसर है थर्ड, हर्बर्ट डीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? इसका राइट आंसर है थर्ड, वेंथम ने। राजनीतिक विचार वेंथम ने जेल सुधार पर अपना मत व्यक्त किया। बंदी गृह की विषम परिस्थितियों को देखते हुए वेंथम ने उनके सुधार के लिए एक आवाज उठाई। उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण हेतु अपना सुझाव व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, धर्म के अधीन। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदा प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। राजा को देवी अथवा देवांश बताया गया है। राजा द्वारा दैवी गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? इसका राइट आंसर है सेकंड, महात्मा गांधी। धर्म और राजनीति ही बातें महात्मा गांधी से पृथक पृथक नहीं है। महात्मा गांधी का इस विषय में कहना है कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है। धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? इसका राइट आंसर है थर्ड, रूसो। हेरिंगटन, मेटलैंड, गार्डविन, रूसो, वर्कर, लास्की आदि विद्वानों ने माना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। इनके अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो, तथा समानता के अर्थ उन परिस्थितियों से हैं जिसमें सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय आधुनिक चिंतन को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है थर्ड, भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में डॉक्टर MP पायलिक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा है कि अंबेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया। इससे उसकी विद्वता, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और अनुभव के दर्शन होते हैं। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान के मुख्य रचनाकारों में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, 35। लॉक ने अपने जीवन में कुल 35 पुस्तकों की रचना की। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध, जिसका प्रकाशन 1690 ईस्वी में हुआ। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। अपने उत्कृष्ट लेखन के कारण उसे आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक समझा जाता है। हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया?
इसका राइट आंसर है थर्ड, लेवियाथन। हॉब्स का समय इंग्लैंड इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र का काल था। गृह युद्ध के कारण राजा को फांसी दी गई। उसके अनुसार सभ्य तथा प्रगतिशील जीवन की प्रथम शर्त एक दृढ़ और शक्तिशाली सरकार है, जिसके प्रति प्रजाजन पूर्ण समर्थन की भावना रखते हों। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में इस बात का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड, 3। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। प्रथम है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश, तीसरा है शासन, चतुर्थ है प्रभुसत्ता। इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि 4 हैं राज्य के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसका राइट आंसर है थर्ड, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। संघात्मक शासन संविधान का प्रमुख लक्षण केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारों के साथ साथ लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया। इसका राइट आंसर है सेकंड, 1976 में। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधित जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं। इसका राइट आंसर है फोर्थ, सरकार के लिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है, जो राज्यों की सरकारों के लिए एक निर्देश है। उसमें ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर है थर्ड, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। इसका राइट आंसर है सेकंड, मतदाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार अनाचार में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, और न तो इसे उल्लंघन के विरुद्ध वाद ही दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, तीसरा है बेकारी जीवन यापन भत्ता, चौथा है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। इसका राइट आंसर है सेकंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात कही गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया। इसका राइट आंसर है फोर्थ, 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड, मंत्रिपरिषद में। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारी का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, परंतु अनुच्छेद 74 व 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। इस प्रकार वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भारत भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई विकल्प नहीं है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया एवं इसके आधार पर भारत को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। आज का आखिरी क्वेश्चन है,
संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? पहला है मंत्रिमंडल सचिव को, दूसरा है महान्यायवादी, तीसरा है महालेखाकार, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है सेकंड, महान्यायवादी। संसद के अतिरिक्त उक्त विकल्प में केवल महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, किंतु उसे यह मत देने का अधिकार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।